हेलो नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 3। बच्चों पिछले 2 पार्ट्स में हमने पैसिव वॉइस वाले वाक्य की पहचान और उनकी अंग्रेजी बनाना सीखा था, यानी उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखा था। आज हमारे वही कुछ पैसिव वॉइस वाले वाक्य हैं, कुछ अलग वाक्य हैं, उनकी हम अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए कुछ पैसिव वॉइस वाले वाक्य, अगर मान लीजिए किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए प्लस जा सकता है और वह योग्यता दर्शाता हो। क्या दर्शाता हो? योग्यता दर्शाता हो या क्षमता दर्शाता हो या शक्ति का यानी पावर, ठीक है ना, पावर को दर्शाता हो, तो वहां हम उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए यूज करेंगे कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे यह सवाल आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे यह सवाल आसानी से, यह सवाल आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, अंत में आया है जा सकता है, जा सकता है, आ ई ए हल किया जाना है ना। तो यहां जाने का काम नहीं, काम हो रहा है हल करने का। किसका काम हो रहा है? हल करने का, सोल्व करने का, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या जाएगा, कैन बी थर्ड फॉर्म, कैन बी सोल्व, कैन बी सोल्व, ठीक है ना, कैन बी सोल्व। अब किसे हल किया जा सकता है? यह सवाल है दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, यह अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व, बच क्या गया आसानी से, तो आ जाएगा इजी, ठीक है ना, आ जाएगा इजी। क्लियर है? अब मान लीजिए यस, अगर इसके जगह यही योग्यता दर्शाने के लिए, क्षमता पावर दर्शाने के लिए यूं आ जाए आ ई ए प्लस जा सकता था, जा सकता था, ठीक है ना। तो जा सकता था यहां पर हमें लगाना है कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। उदाहरण लेंगे, पहले तो इसी को ले लेते हैं। यह सवाल आसानी से हल किया जा सकता था, कि अब नहीं हुआ मान लो, लेकिन उस टाइम किया जा सकता था। जैसे इसी को बनाते हैं, आप बनाइए, यह सवाल आसानी से हल किया जा सकता था। बनाइए इसको और बना करके मैच कीजिए। वीडियो रोक सकते हैं आप, बनाइए और फिर मैच कीजिए कि क्या ऐसा ही है। देखिए यह सवाल आसानी से हल किया जा सकता था, जा सकता था, या जाने का काम नहीं है, हल करने का काम है, ठीक है ना। यानी आ ई ए प्लस जा सकता था, तो कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, कुड बी आ जाएगा थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है जो हल करना है, सोल्व, तो कुड बी सोल्व आ जाएगा। यानी किसे हल किया जा सकता था? यह सवाल, इस सवाल को, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, कुड बी सॉल्व, और बच गया आसानी से, इजी, ठीक है। मतलब दोनों में सिर्फ कैन और कुड का डिफरेंस आया है, बाकी जो के त्यों है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आ ई ए आ जाए, आ ई ए आ जाए, प्लस में जाना चाहिए आ जाए। ऐसे वाक्य की हम अंग्रेजी कैसे बनाएं? परंतु ये ध्यान रखना, अगर वो कार्य अनिवार्य हो, मान लो बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना, जब तो हम करेंगे मस्ट बी, क्या करेंगे, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। और मान लीजिए आ ई ए है, आ ई ए है
प्लस में जाना चाहिए जो का त्यों है, परंतु वहां अनिवार्य नहीं, नैतिक कर्तव्य शो करे, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य शो करे, मॉरल ड्यूटी को शो करे, तो वहां पर शुड भी आ जाएगा। क्या जाएगा? शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बनाते हैं, चलो। जैसे बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान आदर, है ना, किया जाना चाहिए। बनाइए आप इसकी अंग्रेजी, बना सकते हैं। तो यहाँ जाना चाहिए, है ना, REA जाना चाहिए, जाने का काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक। तो ऐसे में क्या जाएगा, ये नैतिक कर्तव्य है, तो शुड बी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, शुड बी रेस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म है रेस्पेक्टेड। तो परंतु यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा, किसका सम्मान किया जाना चाहिए, बड़ों का, बड़ों यानी द एल्डर्स, द एल्डर्स, ये तो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद में शुड बी रेस्पेक्टेड, क्लियर। अब मान लीजिए हम अनिवार्यता दर्शाने के लिए चाहिए REA जाना चाहिए हो, उदाहरण के लिए जैसे एक वाक्य लेता हूं मैं कि बिजली का बिल जमा किया जाना चाहिए, बिजली का बिल जमा किया जाना चाहिए, या यूं कहें हम बिजली के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए, तो और अच्छा होगा बिजली के बिल का, बिजली के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए, भुगतान किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अनिवार्य है ना, अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा, बिजली का जो कनेक्शन है कट जाएगा, इसलिए अनिवार्य है, तो मस्ट बी का प्रयोग करेंगे हम इसमें, वही है भुगतान किया REA और जाना चाहिए, REA जाना चाहिए, अनिवार्यता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे मस्ट बी थर्ड फॉर्म, क्या लेंगे, मस्ट बी थर्ड फॉर्म, तो ले लिया, चलो। भुगतान करना पे, पेड, पेड, तो मस्ट बी पेड हो गया, क्या हो गया, मस्ट बी पेड, मस्ट बी पेड हो गया। अब किससे सब्जेक्ट भी लाओगे ना, कि किसका भुगतान करना चाहिए, बिजली के बिल का, द इलेक्ट्रिसिटी, क्या जाएगा, द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक। फिर आ जाएगा मस्ट बी पेड, मस्ट बी पेड, ठीक है ना, ये आपकी अंग्रेजी बनेगी, अंग्रेजी का मतलब हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम, ये तो हमारे लगभग जो भी पैसिव वॉइस वाले वाक्य थे लगभग मैंने वो आपको करवा दिए हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमें आने चाहिए, जैसे कि कई बार सेंटेंस हम देखते हैं और उन सेंटेंस के अंत में कुछ ऐसा होता है, पढ़ता है, REA प्लस पढ़ता है, REA प्लस पढ़ता है, मतलब मजबूरी, किसको शो कर रहा है, मजबूरी को शो कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कई बार आपस में बात करते हैं, यार मेरे को तो जल्दी उठना पड़ता है ना, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस है ना, मजबूरी, जल्दी उठना REA और पड़ता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता, स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो ये मजबूरी है। तो मजबूरी को दर्शाने के लिए हम कौन से लेंगे, हैज हैव लेंगे, क्या लेंगे, हैज या हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। चलो वाक्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए मुझे विद्यालय पैदल जाना पड़ता है, या यूं भी कह सकते हैं मुझे पैदल विद्यालय जाना पड़ता है, ठीक। अब यहां देखिए
मुझे पैदल विद्यालय जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, REA पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें REA ना बोले दो में अच्छा है, ना प्लस पड़ता है, ठीक है, खाना पड़ता है, उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो बनाइए, यहां ले लेंगे सब्जेक्ट और पीछे ले लेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानना पड़ता है, तो किसको जाना पड़ता है वो सब्जेक्ट बनेगा। मुझको, मुझको मतलब मी थोड़ी आएगा, मी मीन मुझे, ये ध्यान रखना। मी आपने यदि बैठा दिया तो वो तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट लिखना है, यानी आई ऑटोमेटिक मुझे कर देगा। आई के बाद में हैज है में से ले लेंगे, क्या देख लेंगे, हैव टू गो, हैव टू गो, ठीक है ना। फिर कहां जाना पड़ता है, टू स्कूल, टू स्कूल कैसे जाना पड़ता है, पैदल, ऑन फुट, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे और हम हमें तेज दौड़ना पड़ता है ना, गाड़ी पकड़ने के लिए, यूं लिख देता हूं, थोड़ा और बढ़ा देता हूं, हमें गाड़ी पकड़ने के लिए तेज दौड़ना पड़ता है। आप बनाइए, कोशिश कीजिए। हमें गाड़ी पकड़ने के लिए तेज दौड़ना पड़ता है, ना पड़ता है, ना पड़ता है, मजबूरी है ना। तो वही हैज हैव प्लस टू, तो हैज हैव टू रन आ जाएगा, है ना। लेकिन किससे दौड़ना पड़ता है, हमें, यानी हम, हमें वी, अस मत कर देना कभी, अस ऐसे कई बच्चे करते हैं, अस फिर हैव, ऐसा नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें यहाँ वी आ जाएगा और वी के साथ में हमें एज में से क्या लगाना, हैव लगाना, वी हैव टू रन, वी हैव टू रन। हमें तेज, हमें दौड़ना पड़ता है, कैसे दौड़ना पड़ता है, तेज, फास्ट के लिए वर्ब है टू आ जाएगा, टू कैच। गाड़ी यहां पर द ट्रेन है, ठीक है ना, द ट्रेन, यानी ट्रेन मतलब जैसे टाइम हो, हमें भागना पड़ेगा कि वो छूट ना जाए हमारी गाड़ी, तो उस ऐसे सेंटेंस के लिए है। तो कल हम और भी ऐसे वाक्य पढ़ेंगे। आज जो वाक्य मैंने आपको पढ़ाए हैं, ऐसे मन से और भी आप सेंटेंस बना करके देखिए। बहुत जल्दी आपके लिए पैराग्राफ बनाना, लेटर बनाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।